बिहार में आज सियासी का सबसे बड़ा बदलाव लिखा जा सकता है, लेकिन यह बदलाव जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। अंदर ही अंदर कई बड़े फैसले की जमीनी तैयारी हो चुकी है और अब बस इंतजार है उस पल का जब सब कुछ खुलकर सामने आएगा। 2 दशक तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का अध्याय अब खत्म होता नजर आ रहा है। सुशासन बाबू के नाम से पहचान बनाने वाले इन नेताओं ने बिहार को नई पहचान दिलाई। सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था, हर मुद्दे पर काम किया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इसी के साथ बदल रही है सत्ता की तस्वीरें। बीजेपी ने बड़ा दाव खेलते हुए विधायक दलों की बैठक में बिना किसी देरी के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया गया। यानी अब साफ है कि बिहार की कमान बीजेपी के हाथ में आ रही है और सम्राट चौधरी इस नए दौर के चेहरे होंगे। सूत्रों के मुताबिक आज ही के दिन शपथ ले सकते हैं और इसी के साथ बिहार में एक नया युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। सवाल यह है उस कानून का जिसने बिहार की पहचान बदल दी, जिसने गांव-गांव तक बहस छेड़ दी, जिसने समाज और सरकार दोनों को चुनौती दी। जी हां, शराबबंदी, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा और चर्चित फैसला, जिसने उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे साहसिक कदम बताया। महिला ने समर्थन किया, कई परिवार ने राहत महसूस की, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई एक और कहानी, राज्यसभा के भरी नुकसान की। अब जब सत्ता बदल रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शराबबंदी भी बदलेगी? सम्राट चौधरी का रुख यहाँ काफी दिलचस्प है। वो ना तो इसी फैसले के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और ना ही आंखें बंद कर समर्थन करते हैं। उनका अंदाज बिल्कुल अलग है, संतुलन है। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी एक ऐतिहासिक फैसला है, एक सहायती कदम है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक दबाव आया है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर साल 28 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, खासकर उस राज्य के लिए जिसका कुल राजस्व ही 70 हजार करोड़ से कम है। यानी एक तरफ समाज सुधार और दूसरी तरफ आर्थिक दबाव। अब इस दौरे पे खड़े हैं नए मुख्यमंत्री। अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या सम्राट चौधरी उस रास्ते पे चलेंगे जो नीतीश कुमार ने बनाया था, या फिर वो नया रास्ता चुनेंगे? या कानून में बदलाव हो सकता है, कुछ ढीला दी जा सकती है, या फिर पूरी नीति की समीक्षा हो सकती है? राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, बयान आ रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी साफ तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि एक बात साफ नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच तालमेल बनाए हुए हैं। इस्तीफा के बाद सम्राट ने जिस तरीका से उनका समर्थन किया, उनका पोस्टर शेयर किए और उन्हें मार्गदर्शन बताया, उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि बदलाव होगा, लेकिन टकराव नहीं। अब नजर टिके हैं उस बड़े दिन पर जब सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और उसी के साथ शुरू होगा फैसलों का असली दौर। क्या शराबबंदी जारी रहेगी? क्या इसमें बदलाव होगा? क्या बिहार की अर्थव्यवस्था को नया रास्ता मिलेगा, या फिर सामाजिक सुधार को ही प्राथमिकता दी जाएगी? हर सवाल का जवाब छुपा है आने वाले फैसले में, लेकिन इतना तय है, बिहार अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से फैसला इतिहास लिखेगा और हर कदम पर पूरा देश की नज़र होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी जब बिहार के सीएम होंगे तो क्या शराबबंदी चालू रहेगा या बंद रहेगा? और जैसे नीतीश कुमार के मार्ग पे सम्राट चौधरी चलेंगे? कमेंट में राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।